कुछ बदमाश लड़के रात के समय रास्ते पर ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें एक कार दिखाई दी। वो कार का बोनेट खुला देखकर वे समझ गए कि कार खराब होगी, इसलिए वहां जाकर के वे रुक गए। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की कोट सूट पहने हुए खड़ी है, जिसे देखकर लगा कि वो जरूर किसी ऑफिस के बड़े पोस्ट पर होगी। उसे देखकर एक लड़के ने कहा, क्या मैडम, कहाँ जा रहे हैं? हम छोड़ दे क्या, बैठ जाइए। लड़की उनकी बात को इग्नोर करके अपनी कार में बैठ गई। फिर दूसरा लड़का बोलता है, आप इस जंगल में है ना मैडम, वहाँ हमसे भी बड़े बड़े खतरे हैं। ये पास में एक्सीडेंट हुआ था, मर गया आदमी। उसका आत्मा अभी भी आकर के परेशान करता है लोगों को। हाँ, अभी 2 दिन पहले एक आदमी लापता हुआ है ये एरिया से। न्यूज़ व्यूज़ देखा कीजिए, तब खबर रहेगा कुछ आप। इतने में एक और लड़का बोला, अबे चलो यार, जल्दी सूता खत्म हो गया है, चलो आगे से गुंटी से खरीदते हैं, चल छोड़ो इसको। इतना बोलकर वे सभी वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद उस जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। वहां एक अकेली कार खड़ी थी, जिसके अंदर लड़की डर के मारे सहम चुकी थी। ना आगे से कोई कार आ रही थी, ना कोई गाड़ी थी, ना ही पीछे तरफ से कोई गाड़ी आ रही थी। कुछ देर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने के बाद उस लड़की को अपने गाड़ी की हेडलाइट पर पीछे से आ रहे एक गाड़ी का हेडलाइट दिखाई दिया। लेकिन उन लड़कों की बात सुन करके उस लड़की का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो गाड़ी से लिफ्ट मांग सके। इतने में वो कार उसके नज़दीक पहुंचकर बगल में रुक गई। ये देखकर लड़की घबरा गई। उस कार का शीशा नीचे करके एक आदमी ने बोला, कैन आई हेल्प यू मैम? नज़ाकत भरी आवाज़ सुनकर उस लड़की ने उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने सूट पहना हुआ था और उसके बगल में एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि वो किसी मीटिंग से आ रहा है या किसी मीटिंग में जा रहा है। लड़की दबे आवाज़ में बोली, मेरी कार खराब हो गई, क्या आप बता सकते हैं कि नज़दीक में कोई रिपेयरिंग शॉप कहाँ होगी? उस आदमी ने कहा, आगे कुछ दूरी पर है, पर मेरे ख्याल से वो बंद हो चुका होगा, सुबह तक इंतज़ार करना होगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की निराश हो गई। वो आदमी फिर बोलता है, आप उदास मत होइए, मैं आपको नज़दीक के शहर तक छोड़ देता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर लड़की कुछ देर सोचती है। कुछ देर सोचने के बाद वो उसके कार पर बैठ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक दुकान दिखाई दी। वहीं पर वे लफंगे लड़के सिगरेट पी रहे थे और उस दुकान वाले के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। उस आदमी ने दुकान के सामने ले जाकर अपनी कार रोक दी और उन्हें देख करके सभी लोगों के चेहरे से खुशी उड़ गई और उनकी आंखों में डर नजर आने लगा। वो आदमी उतर करके उस दुकान से एक माचिस खरीदता है। दुकानदार का हाथ माचिस देते हुए कांप रहा था। वो आदमी माचिस लेकर के वापस कार में आकर बैठ गया और वे दोनों वहां से चले गए। वहां से निकलने के बाद आदमी ने बोला, क्या आपने यहाँ किसी के भूत के बारे में सुना है? लड़की ने कहा, हाँ, सुना तो है। किसी लड़की का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो आज भी लोगों से रास्ते पे मिलती है और लिफ्ट लेके लोगों को मार देती है। यह सुनकर उस आदमी ने उससे कहा, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं इन भूतों पर यकीन नहीं करता, ये सारी कहानियां लोगों की बनाई हुई होती है। वैसे भी आपको मैंने लिफ्ट दिया है तो आप तो वो हो नहीं सकती हैं। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ये बात तो है। थोड़ी देर दोनों शांत हो गए। लड़की ने उससे पूछा, वैसे आप करते क्या हैं? आदमी ने सीट बेल्ट लगाते हुए उससे कहा, कुछ देर में पता चल जाएगा। उसने कार की रफ्तार बढ़ाते हुए उस लड़की से पूछा, अगर आपको किसी एक इंसान के जान के बदले हजारों की जान बचाने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? लड़की ने कहा, एक इंसान के बदले हजारों की जान, डील बुरा नहीं है, पर मैं यही करता हूँ। उस आदमी ने कहा। लड़की कुछ कह पाती इससे पहले उस आदमी ने अपने कार को एक पेड़ से ठोक दिया। सीट बेल्ट ना लगाने के कारण लड़की का सर गाड़ी के डैशबोर्ड से बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिस कारण से वह बेहोश हो गई।
उस आदमी को भी हल्की फुल्की चोटें लगी, लेकिन वह लड़खड़ाते हुए गाड़ी से उतरा और उतरकर गाड़ी के फ्यूल टैंक का ढक्कन खोलकर उसने अपने टाई के एक छोर को टंकी के अंदर डाला और दूसरे छोर पर माचिस से आग लगा दी। धीरे धीरे वो आग टंकी के अंदर तक चला गया और वो माचिस का डिब्बा वो आदमी वहीं पर फेंक करके गाड़ी से दूर चला गया। कुछ देर बाद टाई पूरी तरह जल गया और गाड़ी एक धमाके के साथ जल गया। जंगल के रास्ते होते हुए वो आदमी उस लड़की के गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी के कुछ तारों को छेड़छाड़ करके गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया।